किसान भाइयों, ये जमाना है आधुनिकीकरण का। यहाँ हर कोई अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आप क्यों पीछे खड़े हैं। अब आपके लिए भी आ गई है एक खास मशीन जिसका नाम है एग्रीकल्चर क्रॉप मशीन। ये मशीन कम समय में अधिक से अधिक अनाज काटती है और मजदूरी के खर्चे से आपको बचाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये मशीन आपके ज़िले, आपके क्षेत्र, आपके कस्बे में पहुँचे, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें, अपना ऑर्डर बुक कराएं और मशीन को अपने घर बुलाएं। कंपनी दे रही है 6 किलो की टंकी और 900 का गैस आ रहा है उसमें। आत्महत्या करने पे हम लोग मजबूर हो गए। इसे 6 किलो 5.5 किलो की टंकी दे रहे हैं, अब 7 किलो कैसे ला देंगे ये बताइए। नहीं रहे कोई टंकी पे, खाली अपने टंकी पे भर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। 7-7 किलो 8-8 किलो गैस अट रहा है इसमें। जो ऑटो रिक्शा है इसमें 5 किलो की गैस जो है वो पार हो चुकी है। तकरीबन 6 किलो गैस इसमें आ चुकी है अभी तक, और अभी भी मीटर लगातार चालू है। तो इसमें देखना है कि इस ऑटो रिक्शा में कितनी गैस 4 किलो हो गई। अभी देखिएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ऑटो रिक्शा चालक से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि पूरी खाली थी। आपकी टंकी पूरी खाली थी सर? नहीं, पूरी खाली नहीं थी। मेरे हॉस्पिटल में भर्ती है मेरी भाई, उनके खाना ले जाना है, तो हम कहें गैस में नहीं तो कैसे जाएंगे हम लेके। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और इस समय हम गोरखपुर के खानिमपुर जगह पर खड़े हैं, सीएनजी पंप के पास। और यहाँ पर हम आप पीछे हमारे देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं टेम्पो की। ये जो टेम्पो आपको नज़र आ रही है, ऑटो रिक्शा नज़र आ रहे हैं, ये सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। और तकरीबन यहाँ पर 30 से 40 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये ऑटो चालक है, इनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। हाँ बताइए। ये बताइए, अगर महंगाई है वो ठीक है, लेकिन हमको समय पे चीज मिलनी चाहिए। ठीक, महंगा और कर दीजिए लेकिन समय पे चाहिए। कमाई का समय हो तो हम 4 घंटा यहाँ लाइन में लगे रहेंगे। हैं क्या लगे हुए हैं आप? 4 घंटा हो गया भैया। ठीक है, आप देखिए महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीएनजी अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो तकरीबन 5 किलो गैस भराता था, अब 7 किलो 8 किलो भराता है। कैसे भराता है? कंपनी दे रही है 6 किलो की टंकी और 900 का गैस आ रहा है उसमें। ये बताइए। कल 9 किलो भरा रहा था भाई, हम कल गैस भरवा के गए, 9 किलो भरा रहा था भैया, 9 किलो। कल तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। पुलिस प्रशासन मौजूद यहाँ रहे, ठीक है, अच्छी बात है। हम इसके लिए वो नहीं कहते, चीज आप महंगी कर रहे हैं लेकिन उसको समय पे आप उपलब्ध कराइए। ठीक है, आप कई जगह बूथ बना दिए हैं, वहाँ पे आप समय पे गैस नहीं दे रहे हैं, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। पिछले 2 महीनों में सीएनजी भैया, पिछले 2 महीनों में सीएनजी के जो दाम है वो 14 रुपए बढ़ चुके हैं। पहले 68 रुपए की सीएनजी मिला करती थी और आज प्रेजेंट टाइम पे 82 रुपए की सीएनजी प्रति किलो हो गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जब सीएनजी की शुरुआत हुई थी तो 9 रुपए प्रति किलो सीएनजी मिला करती थी और उस समय पानी की कीमत जो है वो 10 रुपए लीटर हुआ करती थी। और कहा यह गया था कि सीएनजी पानी से भी सस्ती सीएनजी मिल रही है, लेकिन कब वक्त बदल गए, कब हालात बदल गए, पता ही नहीं चला। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, भैया बता रहे हैं कि 3-3 4-4 घंटे लगे रहते हैं, उसके बाद जाके इनकी गाड़ियों में सीएनजी भर पाती है, उससे सवारियों का भी नुकसान होता है। आत्महत्या करने पे हम लोग मजबूर हो गए हैं भैया। अब हम लोग ये जान लीजिए कि बहुत कष्ट हो रहा है। आप कैसे परिवार जिलाएंगे बताइए? 4 घंटे हम कमाने वाले हम लोग कैसे परिवार जिलाएं बताइए? हम गाड़ी का किस्त कैसे भरेंगे बताइए? लोन खींचा जाएगा हम लोग की गाड़ी, तो गाड़ी हम लोग फूक दे, नहीं तो जिस पर गैस हो तो गैस भरे। शिकायत आपकी ये है कि 4-4 घंटे आपको यहाँ पे लगना पड़ता है, उसके बाद सीएनजी में 6 किलो की टंकी में 9-10 किलो गैस आ रही है। ताकि कहाँ से गैस आ रही है 9 किलो? ऊपर से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम लोग कहाँ देंगे गरीब आदमी? 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 1 किलो पे 10 रुपए लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कह रहे हैं ये गार्ड लगे हैं लाइन में, इनको कौन दे? हम देंगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 82 रुपए की अगर आपकी सीएनजी पड़ रही है तो क्या 92 रुपए? तो 5 रुपए हम क्यों देंगे भैया? हम नहीं देंगे, हम 1 रुपया 1 पैसा नहीं देंगे। हम 9.5 किलो भरा गया है कल की रसीद हमारी इको गाड़ी नहीं, डिजाइन हमारी इको गाड़ी है। पर्ची है आप लोगों के पास? नहीं मिला हमको, पर्ची नहीं मिला। कल सुबह 11 बजे हमारी गाड़ी में भरा गया है।
गाड़ी का टंकी जो है 8.5 किलो 8 किलो का है और 9 किलो भरा गया, यहाँ पैसा लिया गया। विरोध करने पर तो लोग लात मारने की आप ये कहते हैं, जब आप कहते हैं, सुनिए तो कहते हैं हम नहीं सीएनजी देंगे, ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि विरोध करने पे हम सीएनजी नहीं देंगे। अगर गलत बात रहेगी तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये बताइए। आप समझिए, ये ऑटो चालक रिक्शा चालक है और ये किसी तरीके अपना पेट पालते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे का समय इनको सीएनजी पंप में ही बीत जाता है। तो कब ये सवारियों को बैठाएंगे, कब सवारियों को बैठा के ढोएंगे और कब ये पैसा कमाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवारी यहाँ तक आती भी है, तुरंत चले जाते हैं, कहते हैं भैया अपना ये जो पैसा बनता है आप लीजिए, हम दूसरे ऑटो में चले जाएंगे। ये बताइए क्या कमाएंगे? हम वहाँ से लेके आएंगे, गोरखपुर का भाड़ा 20 रुपया है, जयपुर से हम यहाँ आके 5 रुपया 2 रुपया 4 रुपया लेते हैं, ये बताइए। हैं झगड़ा हो जाता है भैया, झगड़ा होता है सवारी के मैटर में। 1100 का गैस आया रात को, 1500 का गैस 6 किलो का टंकी कंपनी चुतिया, 6 किलो टंकी 11 किलो गैस आएगा उसमें। हाँ? और बोलने कर जो कर रहा है, जहाँ जाना जाओ। आप ऑटो रिक्शा चालक हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो सिलेंडर है, गैस का जो सिलेंडर है, वो कितने किलो का होता है और उसमें देखिए, नहीं सुनिए समझ लेते हैं। ये देखिए 6 किलो का गैस सिलेंडर होता है, जिसमें कि गैस उसमें आती है 6.25 किलो, 5.5 किलो, 5 किलो तक की गैस उमें एनी टाइम आती है। जब प्रेशर अगर 230 का रहेगा तभी जाके 6 किलो वो पूरा भरेगी। ठीक, अगर 200 का प्रेशर है तो 5 किलो जाते जाते एकदम बंद हो जाएगी मशीन, नहीं भर पाएगी। अभी इस समय मान लीजिए अगर 230 का प्रेशर है तो 6 किलो 6.25 किलो हमारी गाड़ी में आएगी। कहने का मतलब 82 से जोड़ लीजिए, हद से हद बनता है 550 के अंदर बनता है। ठीक है, लेकिन 900 से गैस, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों 900 की गैस भर रहा है। 900 की गैस, ये कह रहे हैं 600 रुपए की गैस जो पहले भर जाती थी, यानी कि 2 महीने में जो महंगाई बढ़ी है, जो गैस के रेट बढ़े हैं, उसके बावजूद ही 500 से 600 के बीच में। कल रात में मैनेजर बोल रहा है किसको बुलाना है बुलाओ, पुलिस प्रशासन कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हम लोग चुपचाप भरवा रहे थे। मेन ब्रांच है सर, मेन ब्रांच है, दिक्कत हो रही है हम लोग की। तो जोड़िए, ये मेन ब्रांच है, यहाँ से लोग कहते हैं गुजरात से सप्लाई आई है, वहाँ से गैस नहीं मिल रही है। आखिर क्यों सप्लाई आई है, क्यों नहीं गैस मिल रही है, ये बताएं हमें। इसका कारण हमें बता दें तो हम मान जाएंगे। देखिए, यहाँ ऑटो रिक्शा चालकों में बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ये आप हमारे पीछे देखिए कि कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले 4-4, 5-5 घंटों से ये लगे हुए हैं सीएनजी की लाइन में। गैस वाले हैं, इन गार्डों को हम सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, हम सैलरी देंगे तो अपने मनमानी से गैस भराएंगे। ठीक है, ये कहते हैं 5-10 रुपए जो होता है गार्ड का होता है, क्यों देंगे हम गार्ड को? ये बताइए, हम क्यों देंगे हम गार्ड को? सैलरी अगर नहीं पाते हो तब हम दे सकते हैं, उसको भी जिला सकते हैं, गार्ड को भी जिला सकते हैं, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन जब सैलरी पाता है तो क्यों देंगे हम गार्ड को? हैं? और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या है पूरा माजरा। भैया क्या शुभ नाम है आपका? भैया क्या शुभ नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, कितनी देर से आप लाइन पे लगे हुए हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, तो क्या लग रहा है कब तक नंबर आ जाएगा? बस अभी आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लग जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो ये तो कब से आप लोग लाइन पे, मतलब भीड़ कितना समय हो गया आपको यहाँ पे लगते हुए, समय का इंतजार करते हुए? अपनी 1 घंटा, सुबह में भी 1 घंटे। कब से कर रहे हैं? मतलब आज पहला दिन है कि रोजाना? नहीं, रोजाना। बता रहे हैं कि रोजाना इस तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। ये देखिए, बारी बारी से ऑटो रोजाना दिक्कत हो रहा है। 4 दिन से 12:30 बजे रोड टंकी बंद कर देते हैं। रात के 12:30 बजे बंद कर देते हैं। हम लोग नंबर लगा के वहाँ से आ रहे हैं, टूल टैक्स से पास से आ रहे हैं, वहाँ आते नंबर। कल की पोजीशन ये हुई थी कि यहाँ पर एक लोग बंदा गैस भराने आए थे, उनके 7 किलो 34 ग्राम गैस गया था उनके टंकी में। ठीक है, और जिसमें कि 5.5 किलो ही गैस आती है गाड़ी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हल्ला बवाल हुआ, तो ये आई, पुलिस वाले आए, लेकिन कोई मामला नहीं सुलझा। धर्म भरम कल करके हम लोग चले गए, धर्म भरम करके चले गए सब। ये लोग बड़े लोग और लोगों से बात करते हैं। केबिन में बुला के समझा के चले गए सब, केबिन में बुला के समझा के चले गए। हम लोग चूती
5-5 किलो का 3-3 किलो का पैसा बेची दे के जाए। हम लोग 300 कमाने वाले कैसे दे के जाए बताइए। हम लोग 300 ये कि ऑटो रिक्शा चालक जो होते हैं बता रहे हैं कि दिन में 300 रुपए बड़ी मेहनत से कमाते हैं, महीने का 9,000 रुपए होता है और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। 10,000 मंथली किस्त आता है, हम लोग कैसे देंगे बताइए। 300 रुपया यहाँ दे के जाए और 10,000 मंथली किस्त देंगे। हमारे पेट पर हमारे माई दादा कुछ नहीं है, कोई बताइए, आप ही बता दीजिए। बताइए, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की मंथली किस्त है ऑटो की और 9,000 रुपए ये कमा पाते हैं और 1,000 के तकरीबन का जो है वो घर से देकर जाते हैं। तो बताइए, कमाने निकले हैं या फिर गंवाने निकले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। समझ में नहीं आता है कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रही है सरकार, कैसे इन ऑटो चालकों के ऊपर इतना शोषण किया जा रहा है। और भी यहाँ पर लोगों से पूछते हैं। भैया, लोग यहाँ पे बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, वो सबसे पूछिए। बता रहे हैं कि 5 किलो का जो इनका सिलेंडर है उसमें तकरीबन 7 से 8 किलो गैस आ रही है इस समय। वो अब जो आ रहा है वहाँ से आ रहा, हम लोग तो किए नहीं है। क्या रीजन है? रीजन क्या है? अब इसके बाद भारी गैस उसमें अंदर ऊपर से भारी गैस है, घनौर ज्यादा है। आप कह रहे हैं डेंसिटी जो है वो ज्यादा है? हाँ उतना ही ज्यादा है। तो बता रहेगा ना। अरे सर, जो कंपनी से 6 किलो 5.5 किलो की टंकी दे रहे हैं, अब 7 किलो कैसे ला देंगे ये बताइए। अगर गैस का वजन बढ़ गया तो उसका माइलेज भी तो बढ़ना चाहिए गाड़ी का, लेकिन माइलेज भी तो नहीं बढ़ रहा भैया। और नहीं तो माइलेज घट चुका है भैया। बताइए, हम लोग का 110 रुपए किलो हम लोग का गैस पड़ जा रहा है इस समय। 110 रुपए किलो, 82 रुपए किलो जो गैस इनको पड़नी चाहिए वो बता रहे हैं ऑटो रिक्शा चालक कि उनको 110 रुपए किलो। 7 किलो 8 किलो 9 किलो कैसे आ रहा है ये बताइए आप। ये बताइए, जब कंपनी से मिल रहा है, कागज भी है टंकी के अंदर, कागज भी दिखा सकते हैं। अभी टंकी का पेपर ला रहे हैं, 6 किलो की टंकी है, भर रही है 9 किलो। बताइए, फट जाएगी नहीं टंकी? 9 किलो आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी भी लगी हुई है, समझते हैं कि क्या है। कितने किलो की? आपका शुभ नाम भैया पहले तो बता दीजिए। अंगद पांडे। आप गैस भरवाने आए? जी। कितने किलो का सिलेंडर है आपका? इसका सिलेंडर 5 किलो का ही है। 5 किलो खाली है पूरी कि अभी कुछ भरा हुआ है? पूरी खाली है। पूरी खाली है। जी। तो भरवाइए, देखते हैं कितनी आती है। ठीक, लेकिन रात में मैंने भरवाया कि 200 रुपये मेरा एक्स्ट्रा लगा गैस पे। 200 एक्स्ट्रा लगा मेरा इसमें। एक्स्ट्रा किस बात का? वो मतलब गैस का, मतलब 400 गाड़ी फुल होती थी, आज 600 रुपये लग जा रहा फुल का। अच्छा, 600 लग रहा है। बताइए, ये कह रहे हैं कि 200 रुपए इनका एक्स्ट्रा पड़ा है। पहले गाड़ी जो है 400 रुपए में फुल हो जाती थी और इस समय इनको 600 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब 200 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। तकरीबन 82 रुपए की अगर आपकी गैस है तो आपको 110 रुपए के आसपास की पड़ रही है। जी, पहले 62 रुपये था, अभी 83 रुपये हो गया गैस भी। दिन पर दिन गैस बढ़ते चला जा रहा है। भाई साहब लगा भी है। हम लोग देखते हैं कि ये ऑटो खड़ा हुआ है यहाँ पर। देखते हैं अभी जब इसमें गैस भरी जाएगी तो चेक करेंगे कि आखिर इसमें गैस कितनी आती है। बड़ी समस्या को आप लोग ऊपर उठाइए, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर लाइन में कितना समय तक लगना पड़ता तब जाकर नंबर आता? 6 घंटा लगना पड़ा। 6 घंटा। 6 घंटा। हाँ। तो उससे क्या सवारियों का भी नुकसान? कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ कमाई नहीं हो पा रही, धंधा फेल हो गया हम लोगों का। तो इस समय कितना आप लोग दिन भर में कमा ले रहे हैं? अरे दिन भर में 500-600 नहीं कमा पा रहे हैं हम लोग, जो समय आ गया इस समय। हाँ, पहले कितना कमा लेते थे? अरे पहले 700-800 रुपए कैसे कमा लेते हैं हम लोग जाकर के। अब 500 रुपए कमाने में भी लाले पड़ रहे हैं। हाँ, 500 में लाले पड़ रहे हैं, 500 नहीं मिल पा रहा है। और किराया बढ़ गया है? कुछ बढ़ाया है? कोई नहीं, किराया कुछ है। किराया कुछ भी नहीं बढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, सेम है। किराया बता रहे हैं सेम है और सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं पिछले 2 महीनों में। जी जी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 5-5, 6-6 घंटे लंबी कतारों का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर आपका नंबर आता है। तो यहाँ से आगे बढ़कर चाहिए, देखिए टोटल गाड़ी है एक लाइन से कम 150 गाड़ी खड़ी है। यहाँ से लेकर जो खानीपुर पुल है वहाँ तक अब जाकर देखिए टोटल की टोटल गाड़ियाँ खड़ी है। पिछले मैं 3 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। पिछले 3 घंटा से मैं अभी मेरा नंबर आ रहा है। अब मैं बताइए, इस समय मैं घर गैस भरवा के जाऊंगा, सुबह का निकला तो सुबह मेरी नींद खुलेगी? जल्दी नहीं खुलेगी, लेट ही होगा, तो कमाई होगी कहाँ से? फिर कल दिन में गैस खत्म हुआ, फिर आके लाइन लगा लीजिए आप। अभी जो समय है वो 9:32 है और भैया बता रहे हैं कि पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पर लाइन पे लगे हुए हैं और इनकी जो मेन कमाई है, जो सवारी जो मिलती है वो तकरीबन आपको 4 से 6 के बीच में मिलती है, क्योंकि लोग अपने ऑफिसों से, दफ्तरों से अपने घर के लिए जा रहे होते हैं या फिर सुबह घर और दफ्तर से के लिए जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। लेकिन जब
समय होता है सवारियों का तब ये इंतज़ार कर रहे होते हैं सीएनजी पंप में अपनी बारी का, ताकि वो गैस भरा सकें। तो ये सवाल उठता है कि जब सवारियों का समय है तब ये सीएनजी भरवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होना तय ही है। इसके अलावा एक सवाल और है कि जो 82 रुपये किलो की जो गैस इनको मिल रही है, इनका आरोप है कि 5 किलो के सिलेंडर में तकरीबन 8 किलो की गैस आ रही है। जब हम यहाँ पे सीएनजी पंप के कर्मचारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि ऊपर से गैस भारी आ रही है, यानी कि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इस चक्कर में गैस जो है भारी है। सबके अपने अपने आरोप हैं। और यहाँ जो ऑटो रिक्शा खड़ा है, यहाँ पर हम पहले देखना चाहेंगे कि इसमें कितनी सीएनजी आती है। 2 साल से पहले भैया उतने एवरेज दे रही है भैया। 8 किलो आ रही है, कहाँ जा रही है गैस, बताइए कहाँ जा रही है। देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय हो गया है और ये हम रिक्शा जो है सबसे आगे खड़ा हुआ है, यानी कि इसका नंबर लगा हुआ है और इसका नंबर लगा है तो इसमें गैस भरनी भी चाहिए। लेकिन 10 से 15 मिनट का अधिक समय हो गया है। अभी जो कर्मचारी हैं सीएनजी पंप के, वो कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, कब नंबर आएगा इसका। हम इनकी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। को बिल मिल रहा है, हम लोगों को बिल नहीं मिल रहा है। ये बताइए ये किस बात की क्या है ये? है ये धांधली है, एकदम सरासर धांधली है। क्यों भैया ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इनको बिल नहीं दे रहे? बिल का से पैसा कटा है, बिल है। या एटीएम से जो पेमेंट कर दे उनका करेगा कि नहीं करेगा? तो वही तो है, ये बिल है। बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बताइए आप। अगर ये बिल मांग रहे हैं तो बिल तो देंगे। कस्टमर का अधिकार होता है कि अगर वो बिल मांग रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिल मांग रहे हैं तो वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए। चलिए ठीक, हाँ दूर हो जाइए क्योंकि सीएनजी का मामला है और देखते हैं कि भाई इसमें कितनी सीएनजी आती है। माला आग लगेगी, सब में लगेगी, उससे क्या करना है? हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, बात खत्म। मरने वाले सीएनजी डलवा रहे हैं तो आप बिल दीजिए ना। हाँ बिल क्यों नहीं देंगे आप? जो मांगता है उसको बिल दीजिए, जो नहीं मांगता है उसको मत दीजिए आप। लेकिन जो मांग रहा है बिल, उसको तो बिल जरूरी है। 10 मिनट हो गए लेकिन सीएनजी नहीं पड़ल। 10 मिनट हो गया अभी सीएनजी नहीं पड़ा, बताइए। चूतिया मत हो, जब तक सीएनजी पड़ेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। भारत एक नई सोच की टीम इस सीएनजी पंप पे डटी रहेगी जब तक इस ऑटो रिक्शा में सीएनजी नहीं डाल दी जाती है। आखिर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑटो रिक्शा चालक जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो रिक्शा चालकों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। चूतिया है, बताइए हम लोग चूतिया है, हम लोग चूतिया। अब 10 मिनट से भी गैस नहीं पड़ी, हम 10 मिनट अभी यही सब खत्म लाइन हो गई होती। अब 3-4 चरपैया भर चुकी हैं, हम लोग चूतिया हैं नंबर लगा के, बताइए। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कर्मचारी 2 हो गए मशीन पे आज। इसके पहले 1 कर्मचारी रहता था, 1 कर्मचारी दोनों तरफ गैस भरता था। आज 2 कर्मचारी हो गए। अब वो आएंगे, उनका इंतजार हम लोग करेंगे, यहाँ पे बैठ के आएंगे महारथी, उसके बाद हम लोग गैस भराएंगे। ठीक है, अब 5 रुपया 10 रुपया हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस समय, तो कहते हैं क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? चलिए नंबर आ गया, मैं समझ में। कहाँ आ गया भाई साहब, कहाँ आ गया भाई साहब? महारथी को हम लोग लगा रहे हैं। सीएनजी आप ऑटो निकाल दिए कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, टांडा, आजमगढ़। ये बेचारे वहाँ उतनी दूर दूर से आ रहे हैं। देखिए ऑटो में सीएनजी भरी जा रही है और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे, और देखते हैं कि इसमें कितने किलो गैस आती है। अभी देखिए 5 किलो का टंकी है, 5 किलो का, 6 किलो का, जो मान लीजिए अभी देखिए 7 किलो टंक गैस आएगी, 7 किलो। अभी देख लीजिएगा, आप ही देख लीजिएगा, हम लोग कहीं फेक भी जो देख लीजिएगा, आप ही देख लीजिएगा। अभी देखिएगा 3 किलो हो गई है। 4 किलो हो गई, अभी देखिएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ऑटो रिक्शा चालक से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि पूरी खाली थी। आपकी टंकी पूरी खाली थी? सर नहीं, पूरी खाली नहीं थी, एक खूटी था उसमें। एक खूटी फिर भी ज़्यादा जा रहा, देख रहे हैं। इसमें 4 किलो नहीं ठीक है, न प्रॉपर 392 रुपये। 200 प्रेशर है, ठीक है।
4 किलो 800 ग्राम के आसपास आपकी गैस आई। कल वाली प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी। हाँ, कल ज्यादा हुई थी। क्या लग रहा है, सही है गैस? नहीं सही नहीं, अभी प्रॉब्लम तो है उसमें। हाँ। तो कहाँ सही है भैया, 200 का प्रेशर नहीं है तो कहाँ सही है भैया? 200 का प्रेशर लाए तो भी देख लीजिएगा, आप ही देख लीजिएगा। 7 लीटर इसमें गैस पड़ रहा, बताइए। हाँ 7 लीटर 7.5 लीटर पड़ रहा है इसमें, जो कि 6 लीटर का टंकी है। हाँ आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं भैया? जी सर बताइए। 200 का प्रेशर इधर रहता है, वो आरएमबी साइड में देखें आप लोग, इधर प्रेशर है पूरा, इधर देखिए। अच्छा, सीएनजी कर्मचारियों का ये आरोप है कि डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा आ रही है। ये नोजल जो चल रहा है ये 200 का प्रेशर है, देखिए गया है गैस, और उधर का बंद है, तू क्या बताएगा? वो आरएमबी साइड की है। अच्छा। तो सीएनजी कर्मचारियों का कहना है कि सीएनजी लोगों को प्रॉपर मिल रही है, ये है कि भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और तकरीबन 5 से 6 घंटे का लंबा इनको इंतजार करना पड़ रहा है। सीएनजी कर्मचारियों की उन लोग को गरीब आदमी उन लोग को 3 घंटा लाइन में रहेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या ऑटो चलाएंगे? दिन भर लाइन में रहेंगे तो क्या सीएनजी मिल रही है? हम लोग नहीं मिल रही है। ये बताइए, सुबह आप लोग कितने बजे घर से निकलते हैं? सवेरे हम लोग 8 बजे 7 बजे निकलते हैं और 4 घंटा यहाँ गुजारते हैं, तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या बाल बच्चे खाएंगे? सब लोग एक तरह नहीं ना है, कोई गरीब है कोई अमीर है। और 4-5 घंटा यहाँ रहेंगे तो क्या कमाएंगे हम लोग? तो आप लोग शाम को यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं सीएनजी पर? हम लोग 4 बजे से आए हैं। 4 बजे से आए। टाइम कितना हो रहा है इस समय? देखिए, सबके साथ एक ही तरह की समस्याएं हैं। जी हमारी गाड़ी में पीला खूटी था, हमारी गाड़ी में 6 किलो गैस चलता है, हमारी गाड़ी में पीला खूटी था, 7 किलो गैस गया। क्यों 7 किलो गया का पीला खूटी है? तो पीला खूटी का मतलब बता दी क्या है? पीला खूटी का मतलब 1-1.5 किलो गैस रहता है, अब पूरा टंकी 6 किलो की टंकी है, उसमें 7 किलो गैस जा रहा है। क्यों 7 किलो गैस जा रहा है? कब 6 किलो की टंकी है, अब प्लस हमारा 1.5 किलो गैस है, तो 7 किलो गैस कहाँ कैसे गया? इसके अलावा आपको लंबी लंबी कतारों का सामना भी करना पड़ रहा है। काफी समय के बाद आप लोग लाइन लगा रहे हैं, 4 घंटे लाइन लगा रहे हैं। 4 घंटे में बताइए कुछ कमाएंगे नहीं हम लोग? लोन भरना है गाड़ी का, कहाँ से आएगा पैसा जब कमाएंगे नहीं हम लोग? तो गाड़ी एक ऑटो जब आप खरीदते हैं तो लगभग कितने लाख का पड़ता है? कैसे किस्त पे लेते हैं तो 4-4.5 लाख पड़ता है। 4,35,000 और उनकी 4.5 लाख मान लीजिए। 4.5 लाख मान लीजिए भैया, 4.5 लाख। 3,30,000 है, 3,30,000 है, मोटी मोटा 4.5 लाख मान लीजिए भैया। सीट उट बनवा के लेके 4.5 लाख मान लीजिए भैया। 4.5 लाख रुपए की जब ये गाड़ी खरीदते हैं तब सड़क पर आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि अपना व्यापार करेंगे, सवारियों को बैठाएंगे और अपने घर की रोजी रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। इसमें देखिए, ये जो ऑटो रिक्शा है इसमें 5 किलो की गैस जो है वो पार हो चुकी है। तकरीबन 6 किलो गैस इसमें आ चुकी है अभी तक और अभी भी मीटर लगातार चालू है। तो इसमें देखना है कि इस ऑटो रिक्शा में कितनी गैस भरी जाएगी। हमारी गाड़ी है। अभी देखिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी देखिएगा 8 किलो गैस आएगी। अच्छा, 8 किलो गैस आएगी भैया, टेंशन मत लीजिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जिए खाएंगे बताइए? आप ही बता दीजिए। किस्त नहीं देंगे गाड़ी खींचा जाएगी, हम लोग क्या बताइए? ये देखिए मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है और 8 किलो 8 बता रहे हैं। 2 खूटी पहले से थी। 2 खूटी मतलब कितने किलो गैस होगी? लगभग 75 पॉइंट। अच्छा, मतलब 1 किलो से ज्यादा? 1 किलो 1.5 किलो से 2 किलो से ज्यादा। 2 किलो से ज्यादा गैस थी और 8 किलो गैस इस ऑटो में आई है। और कितनी होनी चाहिए? आपका टंकी कितने की है? 6 किलो की? नहीं 8 किलो की टंकी है। 10 किलो गैस आई है। 10 किलो गैस आई है भैया। 10 किलो गैस आई है। 10 किलो गैस आई है। अच्छा, 665 रुपए की। अरे भैया नहीं सही है भैया, नहीं सही है। 550 जाता था हमारी गाड़ी का। 500 में 500। इसके पहले 4 दिन पहले 500 नहीं अटती थी भैया। बता रहे हैं कि जो गैस कभी 500 में भर जाया करती थी वो इस समय इनको अभी, जबकि इनकी गाड़ी में 2 किलो से ज़्यादा गैस मौजूद थी, तब इनको ये गैस जो है 665 रुपए की पड़ी है जाके। और 8 किलो के आसपास गैस आ चुकी है। तो ये, और हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं।
और यहाँ पे कुछ गार्ड भी हैं जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और ऑटो को कतारों में लगा के सबकी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रिक्शा वाले जितने भी। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? इसका जो भी है इसका सोल्यूशन होना चाहिए बस। ऑटो रिक्शा चालकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले आपको हम ये लंबी कतारें दिखाते हैं, इसके अलावा हम चाहेंगे अपने ये देखिए कि ये सड़क है और सड़क में कितनी लंबी कतारें आप ऑटो रिक्शा चालकों की देख सकते हैं। ये वो वर्ग है जब सड़क पे निकलता है तो इस उम्मीद के साथ निकलता है कि शाम को रोजी रोटी का जुगाड़ करके घर पे जाएगा और तकरीबन अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाएगा। लेकिन 4 से 5 घंटे इनको लंबी लंबी कतारों में ही जूझना पड़ता है। थके हारे ये रात को घर पहुंचते हैं, उसके बाद सुबह इनको 6 से 7 बजे फिर निकलना होता है। भैया क्या शुभ नाम है? भैया रोहित चौधरी। रोहित चौधरी जी, ये बताइए कि आप अभी सड़क पर लाइन लगाए हुए हैं सीएनजी के इंतजार में, तो आपको अभी कितना समय लग जाएगा सीएनजी पंप तक पहुंचने में? 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। हाँ। ये देखिए, ये जिनसे हम मिले हैं ये बीच की लाइन में मौजूद थे, उनसे हमने बात करी है और ये हम आपको कतारें लगातार दिखा रहे हैं। जैसे स्कूल में जब हम देखते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों की लंबी कतारें लगा दी जाती हैं और उसके बाद मतलब अपनी बारी का वो इंतजार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। साथ में कुछ सवारियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो रिक्शा में बैठी हुई। भैया क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव। भैया कब से आप इंतजार कर रहे हैं सीएनजी के लिए? 1 घंटा हो गया भैया हमको। 1 घंटा हो गया। क्या लग रहा है कितनी देर में नंबर आएगा? अभी पता नहीं भैया कितना। भैया 2 घंटा लगेगा। 4 आपका अनुमान है कि 2 घंटा? बहुत बुरा हाल भैया। गैस टंकी कंपनी दिया और 9 लीटर ये भर रहे हैं। 6 लीटर का कंपनी पास किया, आए 9 किलो भर रहे हैं। अब बताइए सर। सर जी गैस आता है, 9 किलो गैस आता है। 6 किलो सर जी टंकी है, 9 किलो सर जी गैस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? घाटा नहीं हो रहा है सर। घाटा हो रहा है सबका। क्या बाल बच्चे खाएंगे? हम लोग 8 बजे घर से आते हैं। बताइए, बता रहे हैं कि 6 किलो की टंकी है और देखिए ये लाइन जो है। मैम क्या शुभ नाम है आपका? रीता। तो आप ऑटो रिक्शा में बैठी हुई हैं, सवारी हैं आप? सवारी नहीं, हम लेके आए हैं हम गैस भराने के लिए। आप लेकर आई? हाँ हम लेके आए, मेरी भाई आया है साथ में। अच्छा अच्छा। हम बच्चा लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। गाड़ी में भरा नहीं पा रही है। देखिए जी, बच्चा सब लेकर ऑटो चलाती हैं क्या आप? नहीं चला लेती हैं क्या? नहीं मेरा भाई चलाता है। आप चलाते हैं। तो ये देखिए परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं गैस भराने के लिए। ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, इसलिए हम कहेंगे कि परिवार के साथ भला क्या कोई गैस भराने आ सकता है, वो भी एक ऑटो रिक्शा चालक, क्योंकि उनको पता है कि 3 से 4 घंटे का समय लगना है। अच्छा ये बताइए, आप रोज आ रही थी, किसी काम से निकली थी आज? नहीं, आज काम से निकले हैं। काम से निकली थी? जिस काम से निकली थी वो काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ, गैस में नहीं मिला तो कहाँ से होएगा? बताइए, ये कह रही हैं जिस काम से निकले थे वो काम इनका अभी तक नहीं हुआ है। ये घर से निकली थी कि काम करेंगे, गैस भरवा के अपने काम करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अरे मेरे हॉस्पिटल में भर्ती है मेरी भाई, उनके खाना ले जाना है, तो हम कहें गैस में नहीं तो कैसे जाएंगे हम लेके? इस बार हम कहें चलिए गैस में तो कम से कम भरवा ले हम। बताइए, अस्पताल में इनके भाई भर्ती हैं और उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना है। आपको पता है खाने के इंतजाम करने में समय लगता है। पहले खाने को पकाया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा, तब जाके वो अस्पताल पहुंचेगा। लेकिन ये जब घर से निकली होंगी तो इन्हें ये उम्मीद होगी कि सीएनजी भराने के बाद अपने भाई को ये खाना पहुंचा देंगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ये 3 से 4 घंटे इनको यहाँ पर समय बीत चुका है और ये अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और उधर इनका भाई जो है वो भूख से तड़प रहा है और अस्पताल में भर्ती है। उनको उस भाई को इंतजार होगा कि एक बहन आ रही है जो खाना लेकर आती ही होगी। लेकिन आप देखिए कि समय क्या हुआ है, समय हुआ है 9:50, लेकिन बहन जो है वो सीएनजी पंप के बाहर सीएनजी की बारी का इंतजार कर रही है। ऐसी तस्वीरें आज हम आपको भारत एक नई सोच में दिखा रहे हैं और ये कोई एक कतार नहीं है, ये लंबी कतारें हैं। बता रहे हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी कतारें आपको यहाँ पर देखी जा सकती हैं बड़ी आसानी से, और कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन का वाकया हो। ये बताइए भैया, आप लोग कितने दिनों से इतनी लंबी कतारों का सामना कर रहे हैं? 1 हफ्ता से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा से ज़्यादा का इनको समय हो चुका है और ये मतलब आप जितना बढ़ते चले जाएंगे आपको ये ऑटो की लाइनें दिखती चली जाएंगी। कतारें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये हाल है गोरखपुर में।
रात रात और कोई समाधान निकालिए कि हम लोग को जल्दी मिले गैस। कोई पंप पे जा ही नहीं रहा है गैस। नहीं, आप समझिए ये उस शहर का हाल है जी। शहर में देखिए क्या हालत होती है सबका। कम से कम 5-6 घंटा लाइन लगती है पूरा 1 किलोमीटर तक ले। आप समझिए ये ऐसा नहीं है कि हम 9:30 पे आए हैं, रात का समय है इसलिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये हाल आपको दोपहर में भी, शाम को भी, हर वक्त आपको नजर आ जाएगा। और ये भी हालात एक ऐसे शहर में हैं जहाँ लाइन लगाते हैं 3 बजे से 2 बजे से रात को। हाँ, अब बच जाता है कम से कम 2 दिन। अब बताइए क्या कमाएगा कोई? भेज नहीं रहे कोई टंकी पे, खाली अपने टंकी पे भर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं डायरेक्ट। नहीं, 5 किलो की जगह में बताइए 5 किलो का टंकी है, 7-7 किलो 8-8 किलो गैस अट रहा है इसमें। आप सोच कर देखिए कि ये हालात जो हैं ये गोरखपुर शहर के हैं और उस गोरखपुर के हैं जहां से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। एक अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं और जनता ने चुनकर उनको दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस शहर में खड़े हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी का शहर कहा जाता है। और तमाम तरह के वादे भी किए जाते हैं कि विकास की गंगा अगर आपको देखनी है तो गोरखपुर आइए, आपको विकास दिख जाएगा। अगर यही विकास है जहां लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें सत्ता से और शासन पर बैठे हुए लोगों से सवाल पूछने ही पड़ेंगे। अगर हम सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और ये लंबी कतारें जो हैं कोई आज का नहीं है, रोज का है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा चालकों के आरोप हैं कि जो टंकी है 6 किलो की, उसमें तकरीबन 8 से 9 किलो की गैस आ रही है और इनको लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जब हम CNG कर्मी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है, इस चक्कर में गैस भारी है। तो सबके अपने अपने आरोप हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।